dear friend and lovely student. I am Abhinav Mishra from Bhagoli Kids, Barangi, the teacher of Saraswati Vidya Mandir. In this video, I will teach you about rational number. रेशनल नंबर का अर्थ होता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ये चैप्टर है रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं। ये क्लास 6, 7 एंड 8 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, कौन सी परिमेय संख्याएं होती हैं, इसको जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं, उदाहरण के तौर पर हम परिमेय संख्या की डेफिनेशन पता करेंगे। जैसे उदाहरण देते हैं 3/4, 2/4, 1/4, 2/4, 3/4, 1/2/4, 1/4 और 3/2, 1/2, 2/2, 3/1 या 3/2। जैसे 2 बार हो गया, कोई मतलब नहीं, इससे 5। अब जैसे इसमें हमने देखा है कि यहाँ 4, 2, 1, 5 हुआ, लेकिन इसके बटे में 0 नहीं हुआ। मतलब कि ये परिमेय संख्याएं हैं और इसके बटे में 0 नहीं हुआ। कि अगर परिमेय संख्या देखी है तो ये सब परिमेय संख्याएं हैं और इसके बटे 0 नहीं हुआ, तो हम कैसे जानेंगे कौन सी परिमेय संख्याएं हैं, कौन सी परिमेय संख्याएं नहीं। जैसे लिखा हुआ है 3/0, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। जैसे 3/4 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1/4 लिखा है, यहाँ पर 3/2 लिखा है, यहाँ पर 1/2 लिखा है और यहाँ पर 3/0 लिखा है। तो परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती है, डिफिनेशन होती है, वो ये होती है कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां जो Q होता है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। P/Q के रूप में मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन इसका जो हर हो परिमेय संख्या का वो 0 ना हो। अगर 0 होगा, जैसे आप लोगों को पता होगा किसी संख्या के बटे में 0 आ जाता है तो उसका मान कुछ नहीं हो जाता है। उसका मान जो होता है 0 भी नहीं होता, कुछ नहीं हो जाता है, अर्थात इनफिनिटी हो जाता है। अब परिमेय संख्या, अब हम जान गए हैं परिमेय संख्या की डेफिनेशन। परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, वह संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन शर्त क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, Q 0 के बराबर नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे, अब जैसे सवाल पूछा जाए जैसे कि 3/2, 1/2, 1/2 और 0/2, 2/0, √3 ये परिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन सी परिमेय संख्याएं, कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं बताना है। जैसे 3/2 लिखा हुआ है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा चुका है, मतलब P/Q के रूप में लिखा गया है और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। दूसरा लिखा हुआ है 1/2। 1/2 जैसे है ये P/Q के रूप में लिखा गया है और जो हर है, अंश जो हर जो है वो दो जो है वो 0 के बराबर नहीं, अर्थात जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है। अगला लेते हैं, ये भी परिमेय संख्या है, इसके बटे में 0 है, तो हमने क्या बताया था, वह संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q जो होता है, कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इसमें देखिए 0 के बराबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। ये है, ये परिमेय संख्या है, ये है, लेकिन ये नहीं है। अब जैसे लिखा हुआ √3, √3 जो है ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। जैसे अंडर रूट इसमें लगा हुआ है, ये जो है वर्गमूल का चिन्ह है, वर्गमूल को कहते हैं स्क्वायर रूट। ये भी क्लास 6, 7 एंड 8 में चैप्टर है वर्ग एंड वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट।
ये हम अगले वीडियो में इसको भी पढ़ाएंगे। पहले परमेय संख्या, इसमें देखिए अंडर रूट का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब जो है अंडर रूट 3 का क्या पूछ रहा है, अंडर रूट 3 का जो है वो वर्ग पूछ रहा है, मतलब कि वर्गमूल क्या है अंडर रूट 3 का। तो देखिए इसको अगर हम बटे में 1 लिख देंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये सही नहीं है, तो इसलिए ये भी इसको बटे में 1 नहीं लिख सकते हैं। तो ये जब किसी संख्या के बटे में हम 1 नहीं लिख सकते, इसके संख्या के बटे में 1 नहीं लिख सकते हैं, तो क्या होगा, मतलब कि q इसमें है ही नहीं, जब q नहीं है तो क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी, तो ये भी एक अपरमेय संख्या है। अब इसके बाद में आता है 3। अब देखिए 3, इसमें आगे अंडर रूट नहीं लगा हुआ, सिर्फ 3 लिखा हुआ है, तो 3 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। किसी संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, वो भी कब लिख सकते हैं, उसके लिए भी कंडीशन होती है अगर वर्ग लगा है या वर्गमूल, अगर वर्गमूल का चिन्ह लगा है और घनमूल का चिन्ह लगा है, मतलब कि स्क्वायर रूट का चिन्ह लगा है, क्यूब रूट का चिन्ह लगा है, तो उस सबसे पहले हम क्या, तो उसमें उसके बटे में हम 1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक, उसके बटे में हमें नहीं लिख सकते, अर्थात वो क्या होती हैं, अपरमेय संख्या होती है, अर्थात उनके जो पूर्ण वर्ग होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होती, वो अपरमेय संख्याएं होती हैं। वही संख्याएं अंडर रूट का जैसे चिन्ह लगा है और पूर्ण वर्ग नहीं है, अर्थात अगर यहाँ पर 9 लिखा होता, उसके बाद में अंडर रूट 9 लिखा था, अब ये परमेय संख्या थी, ये परमेय नहीं थी, ये परमेय संख्या थी, क्योंकि अंडर रूट 9 लिखा था। अब इसको अगर अंडर रूट उठाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। अब देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 2 के जोड़े बनते हैं, देखिए एक जोड़ा बन गया 2 का, मतलब कि 3 के एक जोड़ा बन गया, तो देखिए 3 बाहर निकाल देते हैं और क्या हो जाता है, इसको सरल कर लेते, क्या हो जाता है 3, अर्थात ये परमेय संख्या थी, लेकिन यहाँ पर लिखा था 3, मतलब कि ये 3 था, इसको अगर हम, ये जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या है, अपरमेय संख्या, इसके बटे में 1 नहीं लिख सकते। अब आया 3, तो ये 3, अब इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, परिमेय, ये अपरिमेय। अब इस प्रकार के सवाल लग सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, परमेय संख्याओं के प्रकार, काइंड्स ऑफ रेशनल नंबर। परमेय संख्या के जो प्रकार हैं वो 2 हैं, वो 2 कौन से हैं बताते हैं। परमेय संख्याओं के प्रकार मतलब काइंड्स ऑफ काइंड्स ऑफ रेशनल नंबर। परमेय संख्याओं के प्रकार, परमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रेशनल नंबर, मतलब कि परमेय संख्याओं के 2 प्रकार हैं। जो पहला है वो है पॉजिटिव रेशनल नंबर, धनात्मक परमेय संख्याएं। पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। पहला जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर, मतलब धनात्मक परमेय संख्याएं। धनात्मक परमेय संख्याएं, धनात्मक परमेय संख्याएं, मतलब देखिए यहाँ पे पहले लिखा हुआ धनात्मक, फिर परिमेय, फिर संख्याएं। परिमेय संख्या की परिभाषा आप लोग जान चुके हैं, अब पता करना धनात्मक। धनात्मक होता है धन, अर्थात पॉजिटिव, इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस, यही तो चिन्ह होता है धनात्मक का। अब पॉजिटिव का चिन्ह होता है। अब लिखा धनात्मक परमेय संख्या, मतलब धनात्मक परमेय संख्या किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है, डिफिनेशन, इसकी डिफिनेशन बताते हैं। धनात्मक परमेय संख्या की परिभाषा जो होती है, अब परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p अपॉन q के रूप में लिखा जाता है, धनात्मक मतलब प्लस, मतलब p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है, तथा या तो अब देखिए इसमें अब प्लस लिखा है, इसमें मतलब क्या हो, धनात्मक, दोनों पद क्या हो, धनात्मक। देखिए परमेय संख्या, धनात्मक परमेय संख्या किसे कहेंगे, वह परमेय संख्या जिसमें अंश तथा हर या तो दोनों धनात्मक हो या तो दोनों ऋणात्मक हो, अर्थात दोनों एक ही चिन्ह वाले हो। वह परमेय संख्या जिसमें अंश तथा हर अर्थात p तथा q क्या हो, या तो दोनों धनात्मक हो या तो दोनों ऋणात्मक हो, क्या कहलाते हैं, धनात्मक परमेय संख्याएं। जैसे मतलब कि या तो दोनों धनात्मक हो, दोनों धनात्मक, या क्या हो, दोनों ऋणात्मक। ऋणात्मक जब होंगे दोनों तो माइनस माइनस कट जाएगा, अर्थात क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस की हो जाएंगे, क्या कहलाएगा,
धनात्मक परमेय संख्या। अब उदाहरण के तौर पर पार्ट धनात्मक परमेय संख्या को समझा जा सकता है समझने से। जैसे उदाहरण लिखा हुआ है 4/7, 2/7, माइनस का 1/3, माइनस के 2/-3। अब इसमें पूछ रहा है कौन कौन सी धनात्मक परमेय संख्याएं हैं और कौन कौन सी ऋणात्मक परमेय संख्याएं अर्थात दूसरे प्रकार की परमेय संख्याएं हैं। जैसे लिखा हुआ है 4/7। अब देखिए 4/7 में जो प्लस, अगर जैसे कोई संख्या लिखी हुई है और उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वहां पर प्लस का चिन्ह हो जाता है। ठीक, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4/7, देखिए इसमें आगे कोई चिन्ह नहीं लगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर जैसे कोई ब्रैकेट लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 4 या 4 फिर f लिखा हुआ, अब इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा तो यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह ना लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं लगेगा। किसी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं, किसी संख्या के आगे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है और उसके आगे अगर चिन्ह हमको लगाना है तो प्लस का चिन्ह होता है, क्योंकि प्लस का चिन्ह जैसे जो होता है वो गायब होता है। जैसे जो इंग्लिश में इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें जैसे कहा जाता है ओपन डोर, तो इसमें क्या होता है यू गायब होता है, यू जो होता है सब्जेक्ट वो गायब होता है। उसी प्रकार इसमें जो होता है किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो वहां पर प्लस का चिन्ह होता है, वो छिपा रहता है, तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर जैसे लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं लगेगा, यहाँ पर जो होगा गुणे का चिन्ह लगेगा। ठीक, अब देखिए दोनों इसमें धनात्मक हैं, तो धनात्मक परमेय संख्या की भाषा क्या कहती है, अंश तथा हर दोनों क्या हो धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो। इसमें दोनों धनात्मक हैं तो ये क्या है धनात्मक परमेय संख्या। दूसरा जैसे लिखा हुआ है ये भी है धनात्मक परमेय संख्या है। अब ये जैसे है तो इसमें अंश क्या है ऋणात्मक, हर क्या है धनात्मक। अच्छा, बार बार अंश और हर आ रहा है, अंश क्या होता है हर क्या होता है, अंश और हर, अंश जो होता है वो ऊपर होता है, हर जो होता है बटे वाले चिन्ह के नीचे होता है। जैसे इसमें कहा जाए अंश क्या है तो 4, हर जो है तो 7। अब इसमें देखिए अंश जो है माइनस का है, हर क्या है प्लस का है, तो ये क्या है एक माइनस का है दूसरा प्लस का है, तो ये क्या है धनात्मक परमेय संख्या नहीं है। ये धनात्मक परमेय संख्या है, ये नहीं है। अब उसके बाद में ये लिखा हुआ है, इसमें देखिए दोनों ऋणात्मक हैं, तो देखिए क्या है धनात्मक परमेय संख्या या तो दोनों धनात्मक हो या क्या हो दोनों ऋणात्मक हो। देखिए दोनों ऋणात्मक हैं, मतलब कि धनात्मक परमेय संख्या के डेफिनेशन से मिलता जुलता उदाहरण है, इसलिए ये भी क्या होगा धनात्मक परमेय संख्या। अब दूसरे प्रकार के परमेय संख्या के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा जो है परमेय संख्या का प्रकार रेशनल नंबर का जो दूसरा प्रकार है वो है निगेटिव रेशनल नंबर, वो है निगेटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर मतलब ऋणात्मक परमेय संख्याएं, ऋणात्मक परमेय संख्याएं। ऋणात्मक परमेय संख्या किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा जो होती है वे संख्याएं जिन्हें, अब परमेय संख्या की परिभाषा तो आप जानते हैं, लेकिन ऋणात्मक परमेय संख्या किसे कहेंगे, वे परमेय संख्याएं जिनमें अंश तथा हर अर्थात p तथा q, वे परमेय संख्याएं जिनमें अंश तथा हर अर्थात p तथा q क्या हो या दोनों जो हों वो विपरीत चिन्ह वाले हों, दोनों क्या हों विपरीत चिन्ह वाले हों, अर्थात जब अंश धनात्मक हो तो हर ऋणात्मक हो, अगर अंश धनात्मक है तो हर ऋणात्मक है, अगर हर धनात्मक है तो अंश जो है ऋणात्मक। जैसे जब देखिए इसमें p अपान q, अब देखिए अब ये जो है p अर्थात अंश ये क्या है धनात्मक, तो हर क्या हो ऋणात्मक, तभी तो विपरीत चिन्ह होंगे। अब दूसरा जो है वो क्या हो, मतलब कि अंश जब ऋणात्मक हो तो हर क्या हो हर धनात्मक हो, जब अंश धनात्मक तो हर ऋणात्मक, जब अंश धनात्मक तो हर ऋणात्मक,
और जब अंश ऋणात्मक है तो हर क्या होगा, धनात्मक, अर्थात विपरीत चिन्ह वाले हो क्या कहलाएगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब इसका उदाहरण जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे -4/7, -2/7, -1/2 और 2/-1, -2/0। अब देखिए इसमें कौन कौन सी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं, कौन सी नहीं है। अब देखिए इसे पहला लिखा हुआ है -4/7। अब देखिए इसमें जो अंश है वो क्या है, -4, और जो हर है वो +7 है। तो जो हर अंश है वो माइनस का है और हर जो है वो क्या है, प्लस का। देखिए मिला, इसमें मिल गया। अब ये क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब दूसरा देखिए इसमें भी ये मिल रहा है, ये भी क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब तीसरा देखिए ये भी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। चौथा जो है वो भी क्या है, ऋणात्मक, इसमें मिल रहा है, तो ये क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब जैसे लिखा हुआ है -2/0। अब देखिए ये कौन सी परिमेय संख्या है, ऋणात्मक या धनात्मक, देखिए कौन सी है। अब देखिए इसमें लिखा -का q। इसमें बहुत लोग जो कहेंगे वो ये कहेंगे ये होगी ऋणात्मक परिमेय संख्या, कुछ लोग इसमें कहेंगे कि ये जो होगी वो धनात्मक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि जीरो जो होता है इसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता, प्लस माइनस जो भी लगा दो वो भी सही है। तो इसमें बहुत से लोग ये कहते हैं, लेकिन ये जो है ये कोई भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके बट्टे में क्या लिखा हुआ है, 0। तो हमने क्या होता है इसी परिमेय संख्या पर भाषा P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो तथा Q जो हो वो 0 के बराबर ना हो, तो ये परिमेय संख्या ही नहीं है, धनात्मक ऋणात्मक की बात ही खत्म। धन्यवाद।